ज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाधि के। कल अपन ने यहाँ छोड़ा था, भय आशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिना प्रणामम विनयम चैवन कुर्यु शुद्ध दृष्टया। रत्नगण शावकाचार्य में गाथा आती है, भय आशा स्नेह लोभाच, भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से, इन चार कारणों से, भय आशा स्नेह आच। कुदेव आगम लिंगी नाम, कुदेव को, आगम को, लिंगियों को, प्रणामम विनयम चैव, प्रणाम और विनय, प्रणामम विनयम चैव, न कुर्यु नहीं करता है, शुद्ध दृष्टया मैंने सम्यक दृष्टि, मैंने इन चार कारणों से वो विनय नहीं करता है। इन चार कारणों की वजह से भी विनय नहीं करता। कौन कौन से? भय आशा स्नेह और लोभ। भय से किसी प्रकार का भय हो, ये मेरा कुछ बिगाड़ देंगे। जैसे कई लोगों के यहाँ पे कुल देवी मानते रहते हैं लोग, तो उनको समझ में भी आ जाता है कि ये गलत काम है, तो भी उनको भय रहता है कि अपन यदि हम मानेंगे नहीं तो अपना कुछ बिगाड़ हो जाएगा। तो इसलिए समझने के बाद भी वो मानते रहते हैं, पूछते हैं। तो नमस्कार करने का प्रयोजन ही क्या है? नमस्कार तो धर्म पद्धति में देव के अलावा किसी को नहीं किया जाता। तो लौकिक व्यवहार में तो अपने से, अपन को उन्होंने जन्म दिया हो, अपने को पाला पोसा हो, अपने को कोई कर्जा दिया हो, अपना कुछ भी किया हो, तो वो लौकिक व्यवहार चलेगा। मेरे पिताजी ने मेरे को पाला पोसा है इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ, इनसे तो मेरा कोई लौकिक व्यवहार नहीं है ना। पूर्वज तो अपने दादाजी हो जिंदा, तो उनको ढोक दे दो। वो पूर्वज तो इससे कोई मतलब नहीं। पूर्वजों में भी अपने जो जिंदा होते हैं दादाजी, उसके अलावा अपने को किसी से कोई मतलब नहीं। वो भी इसलिए कि भाई दादाजी से अपने को जन्म, दादाजी की परंपरा से जन्म मिला है। क्या माँ पिता का सम्मान एक लौकिक विनय है? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, अपने को शिक्षा दी है, पढ़ाई के अंदर पैसे दिए हैं, तो उस उपकार को याद करके अपन उनको नमस्कार करते हैं, ढोक देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और कोई मतलब नहीं। देखो ऐसा है, सवाल ये है कि वो वीतरागता का पोषक है कि नहीं। आप तो दिगंबर श्वेतांबर की कह रहे हो, मैं तो कहता हूँ भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है, और उनके हाथ में भी यदि अपन एक तलवार दे दें, उनकी प्रतिमा भी धनुषधारी के रूप में बना दें, उनको ही अपन पूरा आभरण से सुसज्जित कर दें, केशर चंदन लगा दें यहाँ तक की, तो वो वीतरागता की पोषक नहीं रही। तो भगवान की मुद्रा तो वैसी होती है जैसे समोषण में वो थे। जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माई, अंश मात दूषण लगे तो पूजनीक है नाई। जिन्हें भगवान समोषण में कैसे थे समझ लो। अभी गांधी जी है, अब अपन कहेंगे गांधी जी जो है ये धोती दुपट्टे में अच्छे नहीं लगते, तो अपन गांधी जी को थोड़ा सूट बूट पहना के उनकी अच्छी सी एक स्टेचू लगा दें यहाँ पे कहीं, अब अच्छे लगने लगे। तो वो गांधी जी अच्छे नहीं लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। और फिर गांधी जी ने तो मालूम आप, गांधी जी की आत्मकथा पढ़ना, गांधी जी ने तो सिगरेट भी पी थी, एक आध सिगरेट भी दे दो उनके मुंह में, स्टेचू लगा दो, तो लोग पत्थर मारेंगे उस आदमी को, अच्छे जीने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि गांधी का सम्मान है कि अपमान है? गांधी किससे महान हुआ? सादगी से। भगवान महान कैसे?
वीतराग सब छोड़ा इससे महान है, तुम फिर उनको लगाने लग गए। जब उन्होंने सब छोड़ ही दिया, आज आप किसी मुनिराज की लगाओ, वो लगवाएंगे? चंदन लगाओ, केशर लगाओ, कुछ भी चीज लगाओ, नहीं लगा सकते। तो वो तो अनंत परमेष्टि है। जब मुनि नहीं कर सकते तो अनंत कैसे कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब कहने की बात, उसका आधार होना चाहिए ना। तो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा तो जिनेन्द्र भगवान के शरीर की होनी चाहिए। जैसे वो समर्षण में विराजमान थे, वैसी की वैसी बना। अपन यदि आज केशर चंदन की करेंगे, कल से कोई कहेगा कपड़े वही पहनना चाहिए जो भगवान की प्रतिमा से स्पर्शित होकर आए। इसमें क्या तथ्य है? वही आभूषण पहनना चाहिए जो उनकी प्रतिमा से स्पर्शित होकर आए। तो वो उससे भी बात नहीं, उसका कोई आधार हो। बिना आधार के अपन कोई बात कैसे करें? भगवान माने जो साक्षात समोक्षण में विराजमान थे, वही के वही है। इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। यदि हमने इनको उन जैसा नहीं बनाया तो हम इनको भगवान नहीं मानेंगे। ये वैसे ही होने चाहिए। जब मुनि में इतनी वीतरागता होती है तो अनंत परमेष्टि तो बहुत ऊंची चीज है। और पूरी वीतरागता का दर्शन होना चाहिए ना। जिस मुद्रा में राग का दर्शन होगा तो उससे हमको वीतरागता की प्रेरणा कैसे मिलेगी? क्या समझ लो, मैं यदि कल से अच्छा सूट बूट पहन के आऊं, एक BMW लेके आऊं, बाहर खड़ी रखूं वहीं, लोगों ने मेरे को सलाह दी थी पंडित जी आप ये करने, नहीं भैया, तो क्या प्रेरणा मिलेगी इससे बताओ? कि नहीं बहुत अच्छे लगेंगे उससे एकदम। क्या कौन कौन सी कंपनियां जो भी ब्रांड होते हैं वो ब्रांड, लेकिन इससे सादगी की प्रेरणा नहीं मिलेगी। इससे क्या की प्रेरणा मिलेगी? विलासिता की प्रेरणा मिलेगी, भोग की प्रेरणा मिलेगी। अपने को भी गाड़ी लेके आना चाहिए, इसकी प्रेरणा मिलेगी। काय की प्रेरणा मिलेगी? हमारे एक रिश्तेदार है, उनकी उसी उठपटांग सोचे देते रहते हमारे लोग ऐसे क्या? और मेरे इतने निकट के रिश्तेदार है कि कोई मना भी नहीं कर सकता कि घर पे मत आओ, या ये आ जाते हैं, आके अपनी बातें बताना चालू कर देते हैं। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्या लोग तो ये समझते हैं तो जो भी धर्मात्मा होते हैं सब गरीब होते हैं, ढंग से रहना चाहिए, ऐसे कैसे रह रहे होते हैं और ये कैसे? अब मैं क्या बोलूँ उनको? ठीक है भाई, जो भी कहना हो। क्या मैं उनको समझा, मैं उनको मेरी बात अटपटी लगती है, मेरे को उनकी बात अटपटी लगती है। मैं उनसे कहता हूँ तुम BMW में आते हो, मेरी सब लोग देखते हैं यहाँ पे नीचे से ऊपर तक कि इनके कौन आदमी आ गया क्या? मैंने कहा तुम ही एक अकेले दिखते हो यहाँ पे। उनको समझ में नहीं आती क्या करना। क्या उनको वो धर्म की बातें कर रहे हैं भले, लेकिन भोग के अंदर इतनी सी कमी नहीं हुई उनकी, जैसी स्थिति है जो भी है। क्या वो मेरे को भले ही हो तो समय साल पढ़ा दे, और मैं उनसे इतना सा क्यों कि ये जूते चप्पल थोड़ा ढंग के पहनो जरा, तो वो उसको नहीं चेंज कर रहे। थोड़ा विलासिता की सामग्री कम करो, अपनी अपनी बात। और वो समझते थे कि हमने सीख लिया सब। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना था कि जो है उसकी प्रेरणा अपने को उस चीज की नहीं मिलेगी। गांधी की सादगी से अपने को गांधी की प्रेरणा मिलेगी कि अपने को मैंने वो जो सादगी है वो गांधी जी की महानता है। गांधी जी के सूट बूट महान नहीं है। सूट बूट भले पहने थे, पहले पहने थे, अब नहीं है। तो वो भगवान पहले गृहस्थ अवस्था में थे, राज्य अवस्था में थे, तब उनके मुकुट भी था, तब कपड़े भी थे, तब उनके लोगों के उनके चरणों पे अच्छा केशर चंदन का सब तिलक भी होता था, सब होता था वो गृहस्थ अवस्था में। लेकिन जैसे ही मुनि बन जाते हैं तो मुनि बनने के बाद में तो ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। बल्कि यदि शरीर में लग जाए तो उपसर्ग माना जाता है, क्योंकि वो परिसर है एक तरह के। जब हमने समस्त परिग्रह छोड़ दिया तो फिर ये परिग्रह क्यों लगे? जो चीज छोड़ दी एक बार उसको क्यों लगा? शरीर का श्रृंगार करना हो ना, तो केशर चंदन पुष्प सुगंधित ये सब वस्तु जो सुगंधित है ये सब श्रृंगार की वस्तुएं हैं। ये इनसे वीतरागता का कोई संबंध नहीं है। इसलिए भगवान तो प्योर होना चाहिए एकदम।
जैसे समोषण में थे वैसे। यदि समोषण में जो चीजें होंगी तो लगा दो, समोषण में छत्र था तो लगा दो, समोषण में सिंहासन था तो लगा दो, समोषण में भावमंडल था तो लगा दो, चमर थे तो लगा दो, जो समोषण में था वो लगा दो। ये मंदिर समोषण का प्रतीक है। भगवान प्रतिमा भगवान जिनेंद्र का प्रतीक है। जितने यहाँ दर्शन करने आए हैं दर्शक है, वो सब श्रोता है, समोषण के दर्शनार्थी है। जो जिनवाणी सुन रहे हैं वो सब श्रोता है क्या, और भगवान जिनेंद्र की वाणी है वो अपन गणधर देव की सुन रहे हैं, बस समझ में आया ना। तो ये अपन ने उसकी उपमा दी है, इसलिए तो मंदिर में अपन कोई भी काम संसार का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये समोषण का प्रतीक है। तो इसलिए यदि हम छूट देंगे तो फिर छूट देते रहते तो सभी आ जाएगा। हमने पहले से ही कह दिया कि छूट इतनी सी भी नहीं चलेगी। यहाँ तो जो भगवान थे वैसे ही होंगे तो चलेगा, भगवान ने तुमने जरा भी ऐड किया तो वो नहीं चलेगा। समझ में बात? इसलिए और कोई दिक्कत नहीं, कोई अपने को कोई वो नहीं है, लेकिन इससे वीतरागता खंडित होती है, इसलिए उसका निषेध किया। यदि वीतरागता में कोई दोष नहीं लगे तो करो, कोई दिक्कत। तो फिर दूर किसी के भी जैसे दूर यदि अपन देवे तो फिर भी समझ में आए उसके वहीं लगाने से तो सिद्धि नहीं। कोई वस्तु यदि अपन राजा को भी देना होगी तो उन क्या करेंगे, दूर से दे देंगे, वो भेंट है उसकी, उसके वहीं अंग प्रत्यंग पे थोड़ी लगाई जा सकती। तो इसलिए भय से नमस्कार नहीं करेगा वो, कोई भी प्रकार का भय से कि मेरे पूर्वज मानते आए हैं तो इनका क्या होएगा, देवी का क्या होएगा, मेरे को ठीक कर देगी, मेरा बिगाड़ कर देगी, मेरे ये कर लेगी, कुछ नहीं कर सकती वो। तुम्हारे पुण्य के उदय की गुलाम है सब। यदि तुम्हारे पल्ले में पुण्य का उदय नहीं है तो कोई चलता फिरता आदमी तुम्हारा बुरा कर जाएगा, और कहाँ से बुरा होएगा पता नहीं चलेगा। और यदि अपने अंदर में पुण्य का उदय है तो ये क्या, इंद्र भी बुरा करने आ जाए, बाल बाका नहीं कर सकते। क्या अपने पास अपनी खुद की पूंजी है? कौन सी पूंजी? अपने पास कौन सी पूंजी है? अपना बांधा हुआ अपना कर्म का उदय अपनी पूंजी है। देखो हम अपने भगवान खुद स्वयं हैं। कैसे हैं हम अपने भगवान? हम अपने भले बुरे के जिम्मेदार पूरी तरह से हम। कैसे हैं? हम अपने भावों के पूरी तरह से करता हम हैं, उन भावों से हम कर्म बांधते हैं, उन कर्मों के अनुसार हमारा भला बुरा होता है। इसलिए अपने भले बुरे के सारी तरह से जिम्मेदार कौन है? हमसे। तो फिर हम किसी से क्यों डर, ये कुछ कर देगा, ये कुछ कर देगा। इसलिए भगवान से भी अपन डर के उनके दर्शन नहीं करते, भगवान से कोई डर के पूजा स्तुति नहीं करते। अपन तो भगवान की पूजा स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे हमें वीतरागता की प्रेरणा मिलती है। तो चूंकि वे पूर्ण वीतरागी है, हमें भी उनके जैसा बनना है, इसलिए हम उनकी शरण में आए। ठीक है? तो भय से आशा से कुछ दे देंगे, इनको पूजन करने से, इनकी वंदना करने से धन आ जाएगा, लक्ष्मी आएगी। तो इस आशा से जो उनकी पूजा करता है कुदेव आदि की किसी की भी, तो वो कहते हैं कि वो योग्य नहीं है। माने क्या हुआ कुछ, कुदेव कुधर्म और कुशास, कुदेव कुगुरु कुधर्म, इनकी किसी आशा से भी वो करे। आशा से मतलब कोई लौकिक प्रयोजन भी हो सकता है। इनकी अपन यदि अच्छे से प्रशंसा करेंगे, इनकी स्तुति करेंगे, इनकी अच्छी सेवा करेंगे तो ये प्रसन्न होकर अपने को कुछ काम दिला देंगे, कुछ प्रोजेक्ट दिलवा देंगे, सरकार में नेता से पहचान करा देंगे, या कोई मतलब कोई मेरे को मंत्र दे देंगे इससे धन आ जाए, कुछ ना कुछ मेरे को लौकिक चीज दे देंगे, कोई आशा बनी हुई हो किसी प्रकार। ज्योतिष बता देंगे, वीतरागी तो नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है ये अपने कुछ बता दे, ज्योतिष बता दे, कुछ ज्ञान गणित दे दे, सोने चांदी का कुछ न कुछ का, भावताओं का, तो इससे मेरे को आगामी काल में कुछ धन का लाभ हो जाए, मतलब कोई प्रकार की आशा। तो वो आशा से भी नहीं करता, स्नेह से नहीं करता है। स्नेह से मतलब तो प्रेम से, क्या अपने को बहुत प्रेम है इनसे, क्या करें, मेरे को तो इनसे इतना स्नेह है कि बस मैं तो जो है करता हूँ। कहते हैं ये कोई स्नेह योग्य नहीं है जो स्नेह के कारण से भी इनकी की जाए। समझ में है ना? ये स्नेह स्थान में क्या रहता, अस्थान में नहीं। कुछ स्थान है पाप के बढ़ाने वाले स्थान में कोई स्नेह होता है क्या? लेकिन यदि कोई स्नेह से भी करता है तो गलत है।
और अंत में लोभ से, कोई लालच से, कोई आशा और लोभ लगभग एक सा है। आशा से तो ये कि मतलब कुछ न कुछ आगामी काल में प्राप्ति हो जाएगी, तो लोभ माने लालच। इनकी करने से अपना कोई लाभ, अपना कोई आर्थिक प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। तो ये 4 कारणों से भय, आशा, स्नेह, लोभाच, कुदेव आगम लिंगी नाम, कुदेव की, खोटे आगम की और खोटे लिंग वाले गुरु की। प्रणामम विनयम चैव, प्रणाम और विनय न कुर्यु, नहीं करता है। कौन? शुद्ध दृष्टय, सम्यक दृष्टि। ठीक है, देखो पढ़ता हूं मैं। सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र देव। एक मिनट, एक काम करो, रत्नगण शावकाचार्य है क्या आपके पास? रत्नगण शावकाचार्य निकाल लो, ये गाथा यही निकाल लो। तेल अधिकार की गाथा है, मैंने कहा गाथा ही पढ़ो ना आप लोग। ये गाथा होगी 30 से गाथा नंबर होगी, मेरे को नहीं चाहिए। पेज नंबर 109 निकाला। ये वैसा का वैसी उसकी गाथा का अर्थ है। 109 पेज नंबर मिला। गाथा नंबर 30। भय, आशा, स्नेह, लोभाच, कुदेवागम लिंगी नाम, प्रणामम विनयम चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टय। मिला कि नहीं मिला? गाथा नंबर 30 देखो आपको, 30। गाथा नंबर 30 किसको नहीं मिल रही है? पेज नंबर 71 है किसी किसी में, 71 मिला? देखो मैं पढ़ता हूं। भय, आशा, इस मिला ये गाथा, इसकी हेडिंग। अब कुदेव आदि, माने कुदेव आदि में कौन कौन है? आदि में कौन कौन है? हाँ, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, या कुदेव, कुगुरु और कुआगम, कुशास्त्र। अब कुदेव आदि सम्यक दृष्टि के बंधन योग्य नहीं, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। भय, आशा, स्नेह, लोभाच, कुदेवागम लिंगी नाम, प्रणामम विनयम चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टय। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वे भय से, कोई डर से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, कुदेव, कुआगम और कुलिंगिधारी को प्रणाम नहीं करते, विनय नहीं करते। कौन है कुदेव? जो काम, क्रोध, भय, इच्छा, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मद, मोह, निद्रा, हर्ष, विषाद, जन्म, मरण आदि दोषों सहित है, सब कुदेव है। इनके काम भाव पाया जाता है। अब अपन कैसे जाने कि इनके काम भाव है? स्त्री पास में क्रोध, चेहरे ऐसा हो, एकदम आंखें ऐसी हो, हाथ में तलवार हो, शेर की सवारी हो, सब क्रोध का प्रतीक। भय, डर हो, हाथ में हथियार किस बात का प्रतीक है? भय का, कोई से डर होगा। इच्छा दिख ही रही सामने, मारने की इच्छा वाली। भूख, प्यास, प्रसाद ले रही है, खून पी रही है। राग, द्वेष तो है, मद, घमंड, मोह, नींद आ जाती। अभी बहुत सारे देव उठेंगे, अभी देव उठ नहीं जा रहा उस पर। हर्ष, आनंद, विषाद, जन्म मरण, कभी अवतार लेना फिर मर जाना, फिर अवतार लेना फिर मर जाना, अवतार लेना।
अपनी अवतारवाद नहीं, अपने तो एक बार जब चले गए तो चले गए, फिर तुम उनको कितने बुलाओ कहो एक बार तो आना ही पड़ेगा, कभी वीर बन के महावीर बन के, लेकिन ना वो वीर बन के आएंगे ना महावीर बन के आएंगे। वो तो एक ही बार आए थे बस, जब आए थे तब क्या चले न। एक बार जो भगवान का मोक्ष हो जाता है तो पुनः संसार में लौट के नहीं आते। खुद जाओ ना वहां पे, उनको क्यों बुलाना है यहाँ पे? खुद को नहीं जाना वहां पे, एक बार तो आने। फिर गाते लोग अच्छे से भजन बना बना के, कभी वीर बन के चले आना। मैंने कहा वाह, ये क्या है, अवतारवाद है ना जिनके यहाँ, तो उनके यहाँ तो भगवान पलट पलट के आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी कछुआ बन के, हाँ कभी मछली बन के, क्योंकि वो नदी डूब गई, उसमें पृथ्वी डूब गई तो कछुआ बन के निकाल दिया उसने। ऐसे उनके अवतार है, इसलिए अवतार बन के वो आते हैं। अब इन्होंने क्या है कि भजन तो ऐसा कैसा चुरा लिया, अब उन्होंने नाम बदल दिए। तो जहाँ राम था वहाँ महावीर कर दिया, जहाँ कृष्ण थे वहाँ पारस कर दिया। तो इन मूर्खों को ये समझ में नहीं है कि बात तो वही की वही है, अवतारवाद की हमने पुष्टि कर दी, सिद्धांत तो हमने उनका ले लिया। चोरी करनी थी तो कोई सैद्धांतिक चीज की, जो उनके सिद्धांत अपने सिद्धांत समान होते हैं, लेकिन ये तो सिद्धांत ही अलग है, वो चीज ये चीज अलग है। लेकिन बस जो प्रसिद्ध हो जाती है ना जो चीज, उसको लोग लेते हैं। तो जन्म मरण आदि दोषों सहित है सब खुदे हुए, उनका फैलाव इस जगत में पंचम काल के प्रभाव से बहुत है, जगह जगह, हर चौराहे चौराहे पे, गली गली में, घर घर में। अच्छे अच्छे वीतरागी धर्म में पैदा हुए जीव भी टन मतलब करते रहते हैं, क्या क्या करते हैं अच्छे अच्छे तथा कथित बुद्धिमान। तो पूछो कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे? कुछ नहीं, पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सिद्धि होगी इसमें। इससे तो क्लब में चले जाओ कम से कम, किसी रागी द्वेषी के सामने तो नाच नहीं लगे हैं, नाचने का इतना शौक है तो। परंतु किसी मतलब हिंसक के आगे, रागी द्वेषी के आगे, उसकी आगे देव मान के उसकी आराधना करना, पूजन करना, इसका मतलब हम मान तो उसको ही मान रहे हैं ना, और नहीं मान रहे तो हमने अनुमोदना की कि नहीं की, अन्य लोगों को उस खोटे मार्ग में लगाया। होना तो यह था कि लोगों को उस मार्ग से बचाते, और हम खुद ही उसमें करने लग गए। तो ये सब इसलिए उन्होंने कहा इस पंचम काल में इनका फैलाव बहुत है, आधी से ज्यादा बीमारी तो लोगों की यही है। फिर इसके बाद तत्व समझ में आए उनके कि क्या है तत्व, वस्तु स्वरूप क्या है। पहले उसको वीतरागी देव, वीतरागी शास्त्र और वीतरागी गुरु का श्रद्धा उत्पन्न हो कि ये ही सच्चे हैं, अन्य कोई सच्चे नहीं है, तो वो इनकी बात माने, नहीं तो बात क्यों माने, डंडे पटके इधर उधर और क्या करें। अकेले एक सर्वज्ञ, देखो अकेले एक सर्वज्ञ अंतराग, अंतराग माने जिनका राग अंत हो गया है, अकेले एक सर्वज्ञ वीतराग के सिवाय शेष सब उदेव है। शेष सब कोई भी आ गए, चाहे उसमें आपके जो भी देवी देवता वीर जो भी सारे XYZ, एक वीतरागी परमात्मा के अलावा सब उदेव। इसलिए उनको लौकिक प्रयोजन से भी नहीं पूजा जा सकता है। तो आप जो बात की, अब देखो आगे, हिंसा के पोषक, हिंसा के पोषक रागी द्वेषी मोही जीवों द्वारा प्रकाशित। अच्छा, चलाए गए भी किसके द्वारा है? रागी द्वेषी मोही जीवों द्वारा। मतलब ये तो ये सब नए नए जो जितने भी हुए ना, आप देखो कितनी सारी देवियां जो है बहुत सारी नई नई आई हैं, कुष्मांडनी, पुष्पांजलि, ज्वाला मालिनी, और ये इनके भी कितने सारे वेरिएंट होते हैं, सबकी एक सी फोटो नहीं है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। वो कहता तुमने ऐसा बनाया तो हम नहीं बना लेंगे, उसमें क्या है भाई, हमारी मर्जी है, हम चाहे जैसी देवी खड़ी कर दें। संसार में कल्पना लोक से आप कुछ भी बना सकते हो। किसी ने 10 हाथ बनाए, मैं कल से 50 हाथ वाली बना दूं, मेरे हाथ में बनाना क्या, एक हाथ में बटन भी लगा दूं परमाणु बम का, कि देखो परमाणु बम का बटन लगा, मॉडर्न देवी, उसमें दिक्कत क्या है? क्या कोई मशीन गन ले ले हाथ में, क्या एक ही राइफल सही कि ये सब पुराने हो गए हथियार, अब इनसे कुछ नहीं होने वाला। इनसे कितने मरेंगे? मशीन गन ले ढड़ो क्या।
तो इसलिए भाई कल्पना लोक के अंदर तो आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, आप सब कुछ कर सकते हो। और जहां सत्यता होगी वहां एक ही रूप होगा। वीतरागी देव का पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक रूप एक ही है। और दुनिया में चाहे 1000 साल पहले की मूर्ति निकले, चाहे 500 साल पहले की निकले, वो बिल्कुल एक सी वीतरागी निकलेगी, उसमें इतना सा भी अंतर नहीं आएगा। क्या मतलब 1000 ज्ञानियों का एक मत, 1000 ज्ञानियों का एक मत, एक ही बात कहेंगे, जो सत्य होगा सत्य एक ही है, और असत्य दुनिया भर के नाना 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 जगह जगह अलग अलग। कहीं भी चले जाओ, आपकी प्रतिमा देख लो, आप वीतरागी मिलेगी आपको, कोई नाशाग्र दृष्टि, कोई अंतर नहीं है उसमें, सब में वीतरागता दिखेगी। वीतरागता के अलावा कुछ नहीं, मतलब सारी प्रतिमाएं किसकी प्रेरक है? वीतरागता की, उसमें और कुछ नहीं। तो बाकी तो सब जगह कुछ अलग अलग है, कोई किस चीज के, कोई किस चीज के, कोई किस चीज के, ऐसा है। कोई मुरली बजाए, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। इसलिए हिंसा के पोषक रागी द्वेषी मोही जीवों द्वारा प्रकाशित, माने ये सब छद्मस्तों की कल्पना है, अज्ञानियों की कल्पना है। ये कोई बहुत प्राचीन भी नहीं है इनका इतिहास। ये सब नए नए जितने देव हैं, ये सारे बहुत प्राचीन न होकर अभी कुछ कुछ समय में ही हमारे जैसे छद्मस्तों द्वारा चलाए गए हैं। ये कोई इनका कोई बहुत प्रमाण नहीं है। कोई आप देख लो, दुनिया में इतनी जगह खुदाई होती है, लेकिन जैन प्रतिमा तो आपको जगह जगह मिल जाएगी, लेकिन कोई भी आपको प्रतिमा इनकी पुरानी, बहुत पुरानी नहीं मिलेगी। ज्यादा ज्यादा होगा तो जितना ही साल पुरानी, क्योंकि इनका इतिहास ही ज्यादा पुराना नहीं। शैव मत, वैष्णव मत, इन सब का कोई बहुत प्राचीन नहीं है। तो पहले अलग ही थे, एक्चुअल में तो मूल में सब वैदिक संस्कृति वाले थे, वेद को मानते थे। फिर बाद में धीरे धीरे इनकी सब धाराएं बनी अलग अलग। इसलिए ये सारे जितने मत है संसार में, ये सब नए नए हैं, नूतन मत है, सब नवीन मत। पूर्वापर दोष सहित है। पूर्वापर दोष सहित मतलब कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। एक को ब्रह्मचारी बताए, ब्रह्मचारी हनुमान जी ब्रह्मचारी, और जो एक को कहे कि वो शादी के पहले ही उनकी गोपियां थी। माने यदि कोई आदमी, समझ लो मैं ये कहूँ कि मेरे से अभी पहले मतलब कोई गर्लफ्रेंड मिलने आई, तो लोग के पंडित जी कैसी बातें करते हो, और भगवान के बारे में कोई ऐसा कहे तो लोग कहते हैं तो लीला है। मतलब पंडित जी करें तो महापापी। मैं किसी को करने की नहीं कह रहा हूँ, मैं तो केवल एक बात कह रहा हूँ कि मतलब संसार में देखो तो सही विचित्रता, जिससे विवाह नहीं हुआ, विवाह होने के मतलब विवाह हुआ ही नहीं, और उसकी भी उन्होंने गा गा के भक्ति कर, तो साथ में रखते हैं बिठा के। जो पत्नी हो तो नाम ही नहीं मालूम किसी कि पत्नी का क्या नाम है, और सबको उनकी जो भी जो है वो फ्रेंड उनकी, उसका नाम सबको मालूम। तो फिर बेचारे आजकल के लड़के क्या गलती कर रहे हैं, उन्होंने क्या गलती है, जो भगवान कर रहे हैं उसमें तो चल रहे हैं बच्चे पे। क्या उन्होंने क्या गलती क्या की उन्होंने? तो इसलिए वो कहते हैं कि ये सब पूर्वा पर दोष सहित है। यदि हनुमान जी की प्रशंसा इस बात से करते हो कि वो ब्रह्मचारी है, तो दूसरे की प्रशंसा इस बात से कैसे हो सकती है कि उसने विवाह के मतलब उसने बिना विवाह किए किसी स्त्री से उसका राग है, ये तो दोषपूर्ण हुआ। यदि ब्रह्मचर्य गुण रूप है तो स्त्री से संबंध रखना दोष रूप। तो एक बात की तो तुम इसको भी गुण बता रहे हो और इसको भी गुण बता रहे हो। अब किसको माने भला, बेचारा भोला आदमी। एक तरफ कह रहे हो कि ब्रह्मचर्य बहुत अच्छी चीज है, दूसरी तरफ कह रहे हो पुत्र नहीं होवे तो गति नहीं है उसकी, वो आत्मा भटकता रहता है। अब क्या करे वो आत्मा कि मैं भटकूं कि नहीं भटकूं, क्या करूं, नहीं तो भटक जाऊंगा। एक तरफ कह रहा अहिंसा सत्य, अहिंसा धर्म है, तो दूसरी तरफ भगवान ने हिंसा दिखा रखी। सत्य चोरी को धर्म बता रहे हो और फिर माखन चोर के नाम से उसकी भक्ति कर रहे हो। वो झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं चुराया, वो लीला है उसकी। तो वो फिर हम समझे क्या? आम आदमी बेचारा भूला जगत किसको सही माने, किसको धर्म माने, किसको पाप माने और किसको पुण्य माने? बताओ। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को पुण्य माने
कि अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को पुण्य माने? किसको माने? किसको पाप माने, किसको पुण्य माने? जब आदर्श ही पाप कर रहा है तो हम पाप क्यों माने उसको? हमारे हिसाब से तो सही काम। यदि वो भांग का घोटा लगा सकता है तो हम भी लगा सकते हैं, उसमें क्या है? फिर मैं लगा के हूं तो मेरे को क्या दिक्कत है? तो इसलिए ये सब चीजें जो गलत, पूर्वापर दोष सही थे। कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, एक तरफ कह रहे हैं मदिरा अच्छी चीज नहीं है और एक तरफ खुद ही कर रहे हैं। तो ये सब चीजें पूर्वापर दोष सही थे। विषय कषाय आरंभ के पुष्ट करने वाले, विषय का 5 इंद्रिय के भोग का पुष्ट करने वाले। भाई जन्माष्टमी तो क्या है, 56 भोग लगे, आदमियों की भीड़ लगी, एक एक भोग तो एक एक को मिल ही जाता है, कुछ नहीं। तो भोग पोषण का हो रहा है, विषय का हो रहा है ना। ये तो मैं कहता हूं अपने पेड़े बंटवाना चालू, लाई लग जाएगी। हिंदुस्तान में भूखे की लोग कमी थोड़ी नहीं, होते विचार, लेकिन इससे पोषण किसका हुआ? विषय का, भोग का, रसना इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय का, कर्ण इंद्रिय का, स्पर्शन इंद्रिय का, 5 इंद्रियों का पोषण है। प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से दूषित, माने सामने के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण से दूषित है। अनेक बातें तो ऐसी है जो बिल्कुल प्रत्यक्ष में अपने को सामने दिखती, संभव ही नहीं है। कोई आदमी आज तक ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसके हाथ 4-4 हाथ हो, दिखाई दिया किसी को? 4 हाथ वाला आदमी दिखाई दिया क्या? मछली से पुत्र उत्पन्न होते हुए दिखे, कान के मेल से पुत्र होते हैं, सूरज से पुत्र होते हैं। सूरज से पुत्र होने लग जाए, सारी महिलाओं का बाहर निकलने बंद हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, क्या बना? तो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है मतलब अपन अभी सामने के सामने देख सकते हैं कि ये चीज आज संभव ही नहीं है। देखो, गेहूं से गेहूं होएगा, ज्वार से ज्वार होएगा, मक्का से मक्का होगा, बाजरा से बाजरा होगा। ऐसा तो नहीं गेहूं बोया है पता नहीं क्या आएगा भैया। तो इसलिए जो आदमी होएगा तो वो आदमी तो आदमी के द्वारा होगा ना। माने यदि पुरुष उत्पन्न होगा तो वो स्त्री के द्वारा ही होगा। मनुष्य मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होगा कि किसी से हो जाएगा? तो जहां ऐसी बातें लिखी हो उसका अपन सच कैसे मानो? जिस शास्त्र में लिखी हो कि मछली से आदमी पैदा हो गया, सूर्य से हो गया, कान के मेल से हो गया, बस देखा और हो गया, देखा हो गया, ये देखा हो गया, ऐसे देखने से होने लग जाए तो क्या हो जाएगा भैया? और लोगों ने सब चीजें देखी है, महाभारत वगैरह। विदुर की कहानी देखी आपने? विदुर ने एक स्त्री को देखा तो एक किरण गई और किरण जाके उसका पुत्र हो गया। तो ये कौन सी तरकीब हो गई पुत्र उत्पन्न करने? तो ये सब प्रत्यक्ष से विरोध है, माने ये संभव ही नहीं है। और अनुमान से विचार करो, ऐसा हो सकता है कि जैसे अनुमान होता है ना, उस तो अपन बुद्धि से विचार कर सकते हैं। चलो कि साहब लाख साल पहले बहुत अलग व्यवस्था थी, तो लाख साल पहले भी कितनी अलग व्यवस्था हो, लेकिन गाय से ही गाय होती होगी ना, कि घोड़ों से ही गाय हो जाएगी, जो जिससे होती होगा ना, गाय से गाय, घोड़ा से घोड़ा, आदमी से आदमी। तो लाख या करोड़ साल बाद भी यदि जो होगा वो यही होएगा। इसके लिए आप कुछ भी बातें करो, मान नहीं सकते। इसलिए प्रत्यक्ष से विरोधी है, अनुमान से विरोधी है। बहुत सारी बातें हैं, मतलब एक क्या कितनी बातें कहो क्या, और भोले लोग फिर भी उसको मानते हैं। हिंसा आदि 5, अब ये तो देव की बात, शास्त्र की बात देखो, ऐसे शास्त्र जिनमें सब बातें कही हो, पूर्वापर दोष रहित, विषय कषाय आरंभ के पुष्ट करने वाले, प्रत्यक्ष व अनुमान प्रमाण से दूषित, ऐसे शास्त्र क्या है? कुआगम है। महाभारत, रामायण सब कुआगम है। कोई आदमी 6-6 महीने सोता हो, मांस खाता हो, उसे कान में तेल डालना पड़ता हो, राक्षस हो, ये सब क्या बात है? बंदर हो, बंदर पुल बना रहे हो और आदमी पुल पे से जा रहे हो, और बंदर जो है हवा में उड़े, पहाड़ का पहाड़ ही लेके उड़ जाए। तो ऐसा लोक में देखा नहीं जाता। क्या लोक में कोई ऐसी बातें करे तो उसका बावला माना जाता। अपन से भी पूछे क्यों लेट क्यों हो गए? तो लेट, अरे मैं आ रहा था, इतने में क्या हुआ, 2 कुत्ते आए, मेरी गाड़ी को उठा के ले गए, मेरे सही हवा में ले गए।
तो लोग इन्हीं कैसे गप दे रहे हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं, तो वो ऊट पटांग लगती है। और वो जो है बंदर पूरा पूरा पहाड़ ही उठा के लेगी, उसको समझ में नहीं आई। तो ये बातें कैसे सत्य हो सकती भले आदमी? क्या हिंसा आदि, देखो आगे, ये तो शास्त्र की हो गई अब गुरु की। हिंसा आदि 5 पापों के त्यागी, आरंभ परिग्रह रहित। हिंसा आदि 5 पापों, किसकी लक्षण बता रहे हैं? गुरु का। हिंसा आदि 5 पापों के त्यागी, आरंभ परिग्रह रहित, देह के संबंध में निर्मम, माने देह से भी ममत्व नहीं है, देह में भी अपनापन नहीं है। उत्तम क्षमादि 10 धर्म के धारी, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, माने क्षमा के धारी। कैसी क्षमा के? पीड़े दुष्ट अनेक, बांधे मारे बहुविध करे, धरते निकारे, तन विदारे, बेर जो न तार। गुण को अवगुण कहे, है ना, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अया, कही है अयानो, वस्तु छीने, बांधे मारे, धरते निकालते, शरीर को टुकड़े टुकड़े करते, इससे क्रोध नहीं करें। तो ऐसे उत्तम क्षमा का धारक हो। देखो क्षमा बहुत बड़ी चीज है। दुष्ट के प्रति भी अपन ने उसका अपराध माफ कर दिया तो यूं चरणों में झुक जाए, तो क्षमा, मार्दव, निरभिमानता, सरलता, निर्वांछकपना, संतोष परिणाम, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये गुण है। तो इन गुणों के धारी हो। दोष टालकर अयाचक वृत्ति सहित, दोष टाल दे, माने जब आहार लेने जाए तो किसी प्रकार का आहार संबंधी जो दोष लगते हैं 46, उन दोषों को टाल के अयाचक वृत्ति सहित, माने मांगे नहीं किसी से। अयाचक माने याचना नहीं करते किसी चीज की। जब आहार की याचना नहीं कर रहे तो और किसी चीज की याचना कैसे करें? अयाचक वृत्ति सहित, दीनता रहित, निर्जन स्थान में बसने वाले, जहां कोई आदमी नहीं हो, और ध्यान अध्ययन में निरंतर प्रवर्तने वाले, 5 इंद्रियों के विषयों के त्यागी, 6 काय की जीवों की विराधना के त्यागी, एक बार मौन से पर का दिया रस नीरस, आपके निमित्त नहीं बनाया गया भोजन, जो कि रत्नत्रय का सहायक हो, काय की रक्षा के निमित्त, शरीर को चलाने के लिए ग्रहण करने वाले ऐसे नग्न मुनिराज का भेष, एक वस्त्र के धारक केलक व कोपीन के धारक क्षुल्लक का भेष तथा एक वस्त्र की धारी अर्चिका का भेष, इन 3 के सिवाय जो अन्य अनेक भेष धारण करते हैं वे सभी पुल्लिंगी है। कितनी विशेषता दी मुनिराज की, कितनी सारी चीजें लगाई। उन्होंने ये नहीं लिखा केवल कि नग्न वेश के धारी हो, सब शर्तें दी उन्होंने सारी कि ये सब विशेषता होनी चाहिए। क्या बालक भी नग्न होता है नहीं, लेकिन वो विशेषता सहित नहीं होता ना, उसमें ये सब चीजें नहीं। पंच पाप का त्यागी नहीं है, पंच इंद्रिय के विषयों का त्यागी नहीं है, 6 काय की जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं है, 10 धर्म का धारी नहीं है, ध्यान अध्ययन में निरंतर नहीं प्रवृत्ता है, मौन से दिया हुआ भोजन, मौन से भोजन ग्रहण नहीं करता है। मैंने ये सारी चीजें होनी चाहिए, रत्न, ये सारी चीजें होगी तो वो पूज्य है, वो मुनिराज है। एलक है, क्षुल्लक है, ये 3 वेशधारी जो है पूजनीय है। इन 3 के अलावा जो कोई भी नाना प्रकार के वेश धारण करता है वो सब पूजनीय नहीं। तो समझ लो बाल लंबे कर ले, खूब बड़े बड़े, इतनी बड़ी चोटी, अनेक होते ना वेश अनेक प्रकार के धारण कर, तो उन वेशों से क्या मानता होगी? समझ लो मैं भी बाल बढ़ा के आज हम कर ले सकते, तो उससे क्या हो जाएगा? चोटी बना लो, एक चोटी रखी, तो उस वेश से कोई पूज्यता नहीं होती। अब आगे देखो, एक मुनि का वेश तथा एक लंगोटी धारक एलक, कोपीन धारी क्षुल्लक तथा एक वस्त्र की धारण करने वाली अर्जिका, इन 3 भेषों के सिवाय समस्त भेषधारियों को सम्यक दृष्टि विनय नमस्कार नहीं करता। ऐसे कुदेव कुशास्त्र कुलिंगधारियों को भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से सम्यक दृष्टि नमस्कार नहीं करता, विनय नहीं करता। भावार्थ, सम्यक दृष्टि कुदेवों को भय से नमस्कार नहीं करता है। ये देव है,
देखो भय का स्वरूप बताएंगे। ये देव हैं, राजा आदि हजारों मनुष्य से पूजते हैं, इतने सारे लाखों लोग पूज रहे हैं। यदि मैं इसे नमस्कार नहीं करूंगा तो ये देव क्रोध करके मेरा बिगाड़ कर देगा, संपत्ति ग्रहण कर लेगा, मेरा हरण कर लेगा सब कुछ। यदि मैं इसको मानना पूजना बंद कर दूंगा कल से तो सब कुछ मेरी पैसा हरण कर लेगा, मेरा बिगाड़ कर देगा, स्त्री पुत्र आदि का नाश कर देगा। इसी के द्वेष के कारण मुझे रोग हुआ है। अच्छा कुछ गड़बड़ हो जाती ना, समझ जरा सा रोग भी हो जाए, सर्दी आ जाए, कल से अपन ने पूजना बंद किया था, इससे आज से सर्दी लगी अपने को। मैं सोचता हूं देखो पूजना मैंने बंद किया और मेरी पत्नी मर गई, समझ लो उदाहरण के लिए, तो मैंने किया ना काम, तो उससे मेरी पत्नी का कैसे बुरा हो जाएगा? पत्नी का बुरा तो पत्नी के आयु कर्म से होगा कि मेरे कुछ करने से उसका बुरा होने लग जाएगा। यदि मेरे करने से उसका होता है तो फिर उसके भाव जो है वो सब करना व्यर्थ है। तू कुछ भी भाव कर, मैं तेरा ध्यान रखने वाला हूं, तू पाप कर, ध्यान रखने वाला मैं रोज मंदिर जाऊंगा, तेरे लिए माला एक फेरी आऊंगा, एक तेरे लिए, एक मेरे लिए, एक तेरे लिए। कई लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो जितना भी धर्म है वो सब हमारी पत्नी कर लेती है, हमारा भी। मैंने कहा पत्नी करेगी तो पत्नी को मिलेगा, तुम करोगे तो तुमको मिलेगा, तुम्हारी पत्नी नहीं करके आ सकती। तो इसलिए ये भय खाना कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे। अरे वो उनकी आयु से मरेंगे कि वो तेरे नहीं करने से या करने से मरेंगे। इसी के द्वेष के कारण मुझे रोग हुआ है, जो बीमारी हुई है मेरे को इसी के कारण हुई है। दुखी कर रखा है इसने मेरे को, द्वेष करके अब मेरा और नुकसान करेगा। यदि मैं और नहीं पूछूंगा तो मेरा और नुकसान करेगा ये। अरे किसी की दुकानदारी नहीं चलने लगती ना, थोड़ी बहुत भी ढीली मिली हो जाती है। और दुकानदारी तो समझ लो मद्दी हो उसलिए नहीं चल रही, लेकिन वो यही मानता है इसीलिए नहीं चल रही, कुछ लेना ना देना उनका है क्या। रोगी बना देगा। इस क्षेत्र में सभी लोग इसे पूछते हैं, हमारे कुल में बड़े पिता, पिता के पिता, माता, भाई, बंधु पूछते हैं। अब यदि मैं इसकी पूजा अर्चना छोड़ दूंगा तो मेरा घर बार तो अनेक पुत्र पौत्रादि लक्ष्मी से भरा है, कहीं किसी का मरण, धन हानि, रोगादि हो जाएगा तो मुझ पे आरोप आएगा, सब लोग कहेंगे और मुझ पर बड़ा भारी दुख आ पड़ेगा, जो बड़ा अनर्थ होगा। ये भय को समझा रहे हैं, किस प्रकार का कोई भय करे। तो सारा जगत भी ऐसा कहता है। पहले इस देवता को नहीं मानने वालों को इस देवता ने अंधा कर दिया था। क्या पहले लोगों को अंधा कर दिया इसने? इसकी पूजा करने वालों के, बोलारी बोलने वालों के, सत्कार करने वाले अनेक लोगों के रोग इस देवता ने दूर कर दिए थे। वे जगन्नाथ स्वामी हैं, इनकी नगरी में नाई, धोबी, मीना, खटीक, चामर परस्पर शामिल इकट्ठे होकर झूठा भोजन करते हैं। जो इसकी अवज्ञा करता है उसे कोड़ निकाल देते हैं, और ज्यादा हो तो कोड़ ही आ जाएगा सीधा। ऐसा भय दिखाते हैं सीधे सीधे, मैंने सीधे सीधे जो है उसको ब्लैकमेल करना, सीधे डायरेक्ट भय दिखाना। ये तो तू नहीं पूछेगा हम तेरे को सही कर देंगे। बेचारा क्या करे, इस संसार में वैसे ही आदमी इतना भयभीत है। हिंदुस्तान में ऐसे ही कितने भय सताते रहते हैं। अब एक भय और मोल नहीं ले सकता आदमी। चलो अपने को क्या करना, अपना क्या जा रहा है, अपने को जाके करना ही है ना, अपना बिगड़ क्या रहा है। तो माथे को यूं था क्या जा रही, अपनी जेब से कोई अंटी तो जा नहीं रही है, धन तो जा नहीं रहा है। तो ऐसा सोच के भय से वो उसको पूछता है। आगे देखो, इसने अपने पूजने वाले अंधों को आंखें दी। बोलो, अंधों को आंखें दी। कई बार लोगों लौकिक में भी किसी की प्रशंसा स्तुति करते हैं ना, तो मेरे को बड़ा विचित्र लगता है कि बातें क्या करते हैं। साहब ये यहाँ इनके गए तो इनको आंखें आ गई, वो वहां गए तो इनको कान आ गए, सुनने लग गए, बेरा सुनने लग गया। मैंने कहा सब अपने अपने पुण्य के उदय से होता है। यदि किसी में ताकत होती तो ये जितने भी आंख के डॉक्टर है इनकी सब दुकानदारी बंद हो जाती, समझ नहीं जाते फिर आंख देने वाले के पास। आओ यहाँ पे, ये काहे कि ये आंख के डॉक्टर बन रहे हैं लोगों फालतू में, जब करने वाला तो कोई और है। तो इसलिए भैया यदि आंख बिगड़े कुछ भी हो तो डॉक्टर के पास ही जाना।
ये सब कुछ भी, ये जितनी भी बातें हैं, इन सब में कोई तथ्य नहीं है। तो इसने पहले आंखें, इसने अपने पूजने वाले अंधों को आंखें दी है, संपत्ति दी है, पैसा दिया है। इसके सब पूजने वाले देख लो आप, सब करोड़पति लोग हैं। जो इसकी निंदा करता था उसकी संपत्ति नष्ट हो गई है। ये भय दिखाना सारा। पहले इस शनिचर देव ने क्रोध करके राजा विक्रमादित्य को चोर बना दिया था, चोर बन गया था बेचारा। इसी प्रकार अनेक भेषधारी देव, देवी, भैरव, क्षेत्रपाल, हनुमान, दुर्गा, गणेश, चंडी, सूर्य, ग्रह, ये 9 ग्रह, योगिनी, यक्ष इत्यादि का भय दिखाकर सम्यक दृष्टि इन्हें नमस्कार विनय आदि नहीं करता है। कितना स्पष्ट लिख दिया, सबके नाम ले लेके, कोई डर नहीं लगा पंडित जी ने, सबके नाम ये सब। और क्षेत्रपाल को किसकी श्रेणी में रखा उन्होंने? गणेश, दुर्गा, भैरव, चांडी, चंडी, सूर्य, ग्रह इसके सामने रखा, इसके समकक्ष। थोड़ा भी विनय तो करते ना वो। ये देवता कुछ संपत्ति, पुत्र, आजीविका, धन, राज्य आदि दे देगा, कालांतर में दे देगा, ऐसी आशा करके भी वंदना नहीं करता। 2 बातें हो गई, कौन कौन सी? भय और आशा। तीसरी कौन सी है? स्नेह। स्नेह हमसे इस देवता का स्नेह है। हम पर यदि दुख आ जाए तो हमारा रक्षक तो यही देवता है, हमारी कुल देवता है। जैसे ऐसे स्नेह से भी वंदना नहीं करता है, ये स्नेह हो गया। लोभ से भी सत्कार वंदना नहीं करता है। मैंने तो जिस दिन से इस देवता की आराधना प्रारंभ की है उसी दिन से लाभ हो रहा है, अपनी दुकानदारी चल रही है उस दिन से। इनकी कृपा है, जगत गुरु देव की कृपा है, उच्चता है। ऐसा लाभ का कारण मानकर कुदेवों की आराधना नहीं करता। अरे मैं तो कहता हूं, कोई यदि महावीर भगवान को भी इस रूप में मानता है कि जब से मैंने पूजन करना चालू कर दी तब से भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो गई, तो वो भगवान महावीर को भी नहीं समझा है। क्योंकि उसने कर्तव्य किसको दिया? भगवान महावीर को। ये कहता कि मेरे तब से पुण्य का उदय अच्छा है तो समझ में आती, लेकिन वो तो क्या कह रहा है? भगवान महावीर स्वामी की कृपा है, सब ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा। तो मिथ्यात्व है ना इसके। और देखो क्या है, राजा के भय से, माता पिता के भय से, कुटुंब के भय से तथा लोकलाज के भय से कुदेवों की वंदना नहीं करता है। इसी प्रकार जो शास्त्र, राग, द्वेष, हिंसा का पोषण करने वाले हैं, श्रृंगार कथा, युद्ध कथा, स्त्री कथा आदि भी कथा कहने वाले हैं, वस्तु का एकांत रूप कथन करने वाले हैं, यज्ञ, होम, मंत्र, तंत्र, यंत्र, वशीकरण, मारण, उच्चाटन आदि महाहिंसा के आरंभ के कहने वाले, कुदेव कुधर्म की आराधना करने वाले, कराने वाले, संसार में उलझाने वाले, शास्त्रों को सम्यक दृष्टि, वंदना, सत्कार आदि नहीं करता। उनके कथन की, उनकी रचना की प्रशंसा नहीं करता। संसार में उलझाने वाले शास्त्र का व्याख्यान आदि कर विख्यात नहीं करता, यानी उनकी प्रशंसा करके उनको उनकी प्रसिद्धि नहीं करता। क्या ये कोई सीरियल बनाओ अपन, काय पे सीरियल बनाओ, कोई भी वैष्णव ये गणेश पुराण पे बनाओ, विष्णु पुराण पे बनाओ, रामायण पे बनाओ, तो वो ये सब काम नहीं करेगा। कौन? जैनी होगा तो। जैनी कभी भी अन्य कुदेव के ऊपर आधारित सीरियल, नाटक, पिक्चर कुछ नहीं बना सकता। यदि वो है, बनाता है तो वो जैनी नहीं। समझ लो कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन वाला हो और उसकी पिक्चर के अंदर शुरू में गणेश जी दिख जाए, तो मैंने कहा इसको अपने नाम से जैन निकाल देना चाहिए। ये जैनियों के नाम पे ये दिखाना है तो भगवान महावीर स्वामी को दिखा, भले ये पिक्चर में ही दिखा रहा है, लेकिन भगवान अपने मतलब वो अन्य कुदेव को तो नहीं दिखाए। और आगे देखो, तो उनकी प्रसिद्धि नहीं करता,
भय आशा स्नेह लोभ से खोटे आगम की प्रसिद्धि नहीं करता। आगे, मैं, मेरे पिता, दादा आदि ने इन शास्त्रों से बहुत द्रव्य कमाया है, आगे भी मैं इन शास्त्रों से बहुत धन कमाऊंगा, मैं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा, जगत के मान्य हो जाऊंगा, राजाधिक को अपना सेवक बना लूंगा, ऐसे लोभ से सम्यक दृष्टि कुशास्त्रों का सेवन नहीं करता। इनको बेच भी नहीं सकता वो। मतलब आपको, मैंने एक क्षेत्र पे गया हूं मैं, उस क्षेत्र पे सारे के सारे जैनियों को मैंने ये कुदेव, कुआगम और कुधर्म बेचते हुए, कुशास्त्र बेचते हुए देखा, सबके सब। एक भी ऐसा नहीं कि कम से कम जो अपने अपने भगवान जिनेंद्र की कोई प्रतिमा हो, या जिनवाणी तो खैर बेचनी नहीं चाहिए, भगवान कुछ भी अपनी चीज हो रही हो, क्योंकि वहां जितने आते हैं वो सब हिंदू आते हैं। उनको बसाया इसलिए कि अपने जैन धर्म की वो करेंगे, और वो बेच क्या रहे हैं? हिंदुओं का माल, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। तो मतलब अमरकंटक है ना, जितनी दुकान है सारी बाहर, वो सारी लक्ष्मी, नर्मदा की मूर्ति बेचते हैं, लक्ष्मी की बेचते हैं, सरस्वती की बेचते हैं, सब खोटे धर्म की चीजें बेचते हैं, मंत्र, जादू, टोना, फलाना ठिकाना, वही खुलेगी। अब उनको तो बसाया इस अभिप्राय से था कि सुरक्षा होगी, और वो उसने, किसी ने क्या खोल लिया, किसी ने खाने पीने की दुकानें खोल ली, वो खाने पीने की भी खोले तो समझ में आए, वो तो उसने तो मिथ्या धर्म की सारी चीजें बेच रहे हो, क्योंकि वो आते ही वही है वहां पे। वहां नर्मदा माता की सब पूजा करने आते हैं, क्योंकि वहां से नर्मदा निकली है अमरकंटक से। तो सारे लोग जितने पूजने आते हैं वो सब हिंदू आते हैं मेजॉरिटी। तो वो तो वही उसी की मूर्ति लेंगे, नर्मदा की, अथवा नर्मदा जिससे निकली, कौन वो किसको मानते हैं वो पता नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी को, उसकी 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 सारी। मैंने तो उनको समझाया इसे, मैंने कहा क्या करते, तो किसी को एक को समझ नहीं आया, साफ सब ग्राहक यहाँ पे ही आते हैं। माया देवी ने ठगा ये सगला संसार, जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। बात वो भी करे भी क्या बेचारे, उन्होंने मेरे को तकलीफ बताई, कुछ तो ऐसी प्रैक्टिकल समस्या बताई कि मैं सुन के बिल्कुल दंग रह गया, मैं भी कुछ नहीं बोल पाया। बोला हम क्या करें, हमारे खाने की व्यवस्था इससे निकल, आप दोगे या नहीं? अब अपन भी क्या बोले, सही बात है, लोगों की रोजी रोटी इससे है। तो वो सब चीजें अपने को लगता है कि ये अपने द्वारा प्रचार तो मिथ्या धर्म का ही हो रहा है ना। क्या उनकी मूर्ति बेचना, उनके शास्त्र बेचना, उनकी कोई भी चीज बेचना, जैसे अपने वहां मंदिर के बाहर ही लगा रहता है वो आदमी लगाता है ना, वो सब वो क्या बेच रहा है, वो सारी चीजें खोटे धर्म की चीजें बेच रहा है। तो इसलिए नहीं करता। यदि मैं इन शास्त्रों का सेवन नहीं करूंगा तो मेरी आजीविका नष्ट हो जाएगी, लोक में मेरी मान्यता घट जाएगी, पूज्यता घट जाएगी। ऐसे भय से कुशास्त्रों का सेवन नहीं करता। इस शास्त्र के पढ़ने में बड़ा रस है। कभी कभी क्या होता है, लौकिक में आजीविका में लोगों को तकलीफ आती है इस मामले में। जैसे कोई चंदा होने आया, अब चंदा मांगने आया तो क्या करे आदमी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी इन सबके साथ में। पर जो दृढ़ रहता है वो दृढ़ता किसी तरह निकल जाता है, नहीं करना तो नहीं करना, क्या है उसमें, हम नहीं देते साहब, किसी को नहीं देते। देखो इन शास्त्रों के पढ़ने में बड़ा रस है, इन्हें बहुत मजा आता है, मन प्रसन्न हो जाता है, बड़ी रसीली कथा है, मतलब लोगों को प्रसन्न करने वाला है। ऐसे स्नेह से भी सम्यक दृष्टि कुशास्त्रों की आराधना नहीं करता है। किसी प्रकार की आशा से भी सम्यक दृष्टि कुशास्त्रों की भी आशा से भी कुशास्त्रों का सेवन नहीं करता है। इस शास्त्र को पढ़ने से देवता वश में हो जाएगा, विद्या सिद्ध हो जाएगी इत्यादि श्लोक संबंधी आशा से भी कुशास्त्रों की वंदना प्रशंसा नहीं करता। आगे देखो, सम्यक दृष्टि भय आशा इसने लोभ से कुलिंगी साधुओं की भी वंदना प्रणाम प्रशंसा नहीं करता। ये ऊंचा तपस्वी है, बहुत ज्ञानी है, राज्य मान्यता है, लोक में बड़ा आदर है, इसमें दृष्टि मुष्टि मारण उच्चाटन आदि अनेक शक्तियां हैं, कहीं मेरा कुछ बिगाड़ न कर दे, ऐसे भय से प्रणाम आदि नहीं करता। कोई डर वर नहीं लगता उसको, इन सबसे क्या डर लगेगा, नहीं करेंगे क्या, ये डर लगना हो तो इनको हमसे लगे, इनकी दुकानदारी हमसे बंद हो सकती है, हमारे क्या कर सकते हैं, अपना कोई क्या बिगाड़ कर सकता है। यह बड़ा करामाती है,
बहुत करामाती आदमी है, विद्यावान है, इससे कोई विद्या सीखनी है, राजमान ने इससे अभी अपना काम निकालना है। ऐसे लोग से भी सम्यक दृष्टि पाखंडी साधुओं को वंदना नमस्कार नहीं करता। इस वेशधारी ने मुझे रसायन देने को कह रखा है, लोहे से सोना बना दूंगा, ऐसा रसायन। इससे मुझे भी एक औषधि बनाना सीखना है, व्याकरण न्याय ज्योतिष विद्या भी इससे सीखनी है, इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ। ये मेरे को व्याकरण सिखाएगा, विद्या सिखाएगा, ज्योतिष सिखाएगा, इसलिए अभी इसकी सेवा करनी है इत्यादि आशा से, लोभ से पाखंडी विषयी आरंभी परिग्रहधारी को सम्यक दृष्टि नमस्कार नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता, उसे सत्यवादी नहीं कहता, उसे धर्मरूप नहीं मानता। अब यहां कोई प्रश्न करता है, यदि कोई बलवान व्यक्ति जबरदस्ती नमस्कार कराए और यदि नहीं करे तो बड़ा उपद्रव हो जाए, तो क्या करना चाहिए? कितना बढ़िया प्रश्न। क्या करें तब उस समय? इस समय उपद्रव हो जाए तो झगड़े हो जाए, दंगे हो जाए देश में, तब क्या करना चाहिए? तो उसका उत्तर देखो। इसका उत्तर कहते हैं, दूसरों के द्वारा बलजोड़ी से जबरदस्ती से नमस्कार करा लेने से श्रद्धा नहीं बिगड़ जाता है। समझ लो अपन यूं खड़े, जबरदस्ती कोई पकड़ कर माथा यूं कर दे तो क्या हो जाएगा उससे? हमने खुद ने जाके तो ही नहीं किया है क्या? या कोई कुछ मतलब जबरदस्ती करा ले कोई तो क्या कर सकते हैं उसका? क्योंकि देवता आदि के भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से नमस्कार करता है तो श्रद्धा बिगड़ जाता है। जबरदस्ती से तो यदि दुष्ट म्लेच्छ आदि वृत्ति के मुख में अभक्ष रख दे तो भी व्रत नहीं बिगड़ता। कोई जबरदस्ती मुंह फाड़ के उसके मुंह में रख दे, जान करके एक शराब की बूंद रख दे, मांस का टुकड़ा रख दे, कभी रख दे, क्या कर दे? मुंह फाड़ के गरम गरम से चिटा के कुछ करके आ करे इतने रख दे, तो क्या कर सकता है? अन्य मतों के ग्रंथों में, शब्दों में, वाक्यों में कुदेवों को नमस्कार लिखा है, कुदेवों की स्तुति लिखी है, तो उन ग्रंथों के पढ़ने मात्र से कुदेवों को नमस्कार स्तुति नहीं हो जाएगी। मैंने किसी ने पढ़ने के लिए पढ़ भी लिया तो भी उससे स्तुति नहीं हो जाती है। सम्यक दर्शन तो आत्मा का भाव है। यदि अपने भावों में उन कुदेव आदि को वंदना योग्य मानकर तथा अपने को उनका वंदन करने वाला मानकर नमस्कार स्तुति वंदना करता है तथा उनसे अपना भला होना जानता है, तो उसके सम्यक्त्व का अभाव पक्के 100%। जो भी भय आशा इसने लोभ से कुदेव कुशास और कुगुरु की वंदना नमस्कार करता है, और नियम से 100% मिथ्या दृष्टि है, तो दूर आए। इस काल में म्लेच्छ मुसलमानी राजा है। जब इन्होंने लिखा था सदाशिव दास जी ने, उस काल में म्लेच्छ राजा थे अधिकांश। अकबर का राज्य था, बिरबल का राज्य था, मतलब ये अकबर का राज्य था, उससे पहले औरंगजेब, उसके बाद में औरंगजेब हुए। तो पहले 600 साल तक उन लोगों ने राज्य किया इस देश में, 500-600 साल जितना है। इस काल में म्लेच्छ मुसलमानी राजा है। जब वे कुछ पूछते हैं और आप हैं क्या ये पढ़ा ना, पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। सम्यक दर्शन तो आत्मा का भाव है। यदि अपने भावों में ये पढ़ा तो सही, पढ़ लिया। इस काल में म्लेच्छ मुसलमानी राजा है। जब वे कुछ पूछते हैं और आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर ही कुछ कहा जाता है। इसमें अपना श्रद्धा ज्ञान नष्ट नहीं होता है। चारित्रधारी त्यागी साधुजन है, वे कभी हाथ भी नहीं जोड़ते तथा उनके शरीर के खंड खंड भी कर दे तो भी धर्म कार्य के बिना कुछ भी नहीं बोलते। मतलब कह रहे हैं कि लौकिक में समझ लो अपने को राजा मिला तो अपन ने लौकिक से उसको हाथ जोड़ लिया तो उससे सम्यक का नाश नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो लौकिक पद्धति है। आप उसको धर्म, यदि वो धर्म गुरु हो और धर्म के हिसाब से हम नमस्कार करें तो हमारा सम्यक नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि मुनिराज होंगे, मुनिराज यदि त्यागी साधुजन है तो वे कभी हाथ भी नहीं जोड़ते मुनिराज, तथा उनके शरीर के खंड खंड भी कर दे तो भी वो धर्म कार्य के बिना कुछ भी नहीं बोलते। उनको तो कोई जबरदस्ती भी बुलवा ले तो भी वो नहीं बोले। त्यागियों से दुष्ट म्लेच्छ राजा आदि महापापी भी प्रणाम नहीं कराना चाहते हैं। क्या उनसे क्यों प्रणाम करा? इसलिए संयमी तो राजा को, चक्रवर्ती को, माता को, पिता को, विद्या गुरु को नमस्कार नहीं करते हैं। ये द्विजन्मा है। संयमी का दूसरा जन्म हुआ है,
इसलिए वो अपने सगे माता पिता को भी नहीं करेंगे। अपन तो करेंगे अपना तो कर्तव्य, क्योंकि अभी अपना दूसरा जन्म नहीं हुआ है, पहले ही जन्म चल रहा है। लेकिन जैसे मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं तो अपना नाम बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, तो अपना दूसरा जन्म हुआ है, तो फिर अपना जितना भी पुराना संबंध है वो सब खत्म। और अपने सगे पिता भी आए, अपन नहीं ढोक देंगे उनको, वो ढोक देंगे। अपन उनकी चिंता नहीं करें, वो अपनी करें तो करें। कोई बड़ा से बड़ा कोई भी आदमी आ जाए, कोई मतलब नहीं, क्या उसकी व्यवस्था की, उसकी देखभाल की, उनको कोई चिंता नहीं कि मेरे गांव का है कि क्या, कुछ नहीं, वो उसकी व्यवस्था करें। अव्रत सम्यक दृष्टि भी अपने यश से कुदेव कुगुरु कुधर्म को नमस्कार नहीं करता। अव्रत सम्यक दृष्टि भी अन्य व्यवहारी जनों की यथायोग विनय सत्कार आदि करता है। व्यवहारी जनों की लौकिक में दूसरों की जबरदस्ती किए जाने पर देश छोड़ देता है, आजीविका छोड़ देता है, धन का त्याग कर देता है, परंतु कुधर्म का सेवन, कुदेव आदि की आराधना नहीं करता। माने वो ये सब छोड़ने को भी तैयार है, देश छोड़ने को, धन छोड़ने को, आजीविका छोड़ने को, सब छोड़ने को तैयार है, लेकिन कुदेव कुगुरु कुधर्म को वंदन नमस्कार करना वो उसको स्वीकार नहीं। ये हुआ अपना पूरा हो गया। ये और पढ़ना आप रत्नगण शावकाचार्य से और आ जाएगा। ठीक है, अभी इतना ही रखते। और देखो इसको दोहे को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे करेंगे। तो सम्यक दृष्टि जीव वापिस निकाल लो आप, गाथा नंबर 14 उत्तरार्ध मिल गया। पेज नंबर मेरे इसमें 61 है। छड़ाला सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र देव, वीतरागी मुनि और जिनवाणी के अतिरिक्त उदय और पुरुषास्त्र आदि को भय, आशा, लोभ और स्नेह आदि के कारण भी नमस्कार नहीं करता, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने मात्र से भी सम्यक दूषित हो जाता है। कुगुरु सेवा, कुदेव सेवा तथा कुधर्म सेवा, ये तीन भी सम्यक के मूर्ता नामक दोष है। उनकी सेवा करना ये मूर्ता माने मूर्खता है, ये मूर्ता नामक सम्यक के दोष है, मैंने सम्यक में दोष उत्पन्न करते हैं। अब ये पूरा प्रकरण अपना फिनिश हो गया। सम्यक के अंदर लगने वाले 25 दोष हो गए। अब नया प्रकरण चालू होगा अगली बार से। ठीक है, कौन कौन से 25 दोष है बस बता दो, आपका नाम बता दो। बताओ सम्यक दर्शन में लगने वाले 25 दोष कौन से बता दो भाभी जी। आप कौन कौन से? ठीक है, और फिर 8 अंगों के विपरीत 8 दोष, फिर 8 मद, 16 6 अनायतन, 3 मूर्ता। 6 अनायतन के नाम क्या है? और ये 3 ही हुए ना, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, उनके सेवक भी और उनको भी, ये हो गए 6। और 3 मूर्ता कौन कौन सी है? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। लोक मूर्ता का क्या मतलब है? लोगों की देखा देखी करना, पर्वत से कूदना, नदी में डूब छलांग, नदी में नहा के आना अच्छे से, ये सब लोक मूर्ता है। बहुत सारी है, अपन ने बात की थी इन सब की। तो ये 25 दोष सम्यक दृष्टि के नहीं होते, और सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, 8 गुण होते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा अपनी पूरी हो गई। अब अपनी अगली आगे क्या चर्चा चलेगी? अव्रत सम्यक दृष्टि की महिमा का बखान चलेगा कि अव्रत सम्यक दृष्टि कितना महान है। उसकी देव भी उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और अव्रत सम्यक दृष्टि मर के कहाँ पैदा नहीं होता, और मर के कहाँ पैदा होता है, इस सब की चर्चा अपन अगली बार करेंगे। अभी की समय अपना